हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक ताज़ा और बहुत ही अच्छी हिट ऐप का, जो कि इस वक्त मार्केट में पब्लिश हो रही है और बहुत ही अच्छे नंबर्स में पब्लिश होती है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको कुछ ब्रीफ बता देना चाहता हूँ। तो ये है हमारा हिट ऐप, आप देख रहे हैं टास्क पेन एवेल्यूशन क्राउड सोर्स्ड EN, ठीक है। इसे कई लोग शुरू से करते आ रहे हैं और कई लोग डिसेबल हो जाते हैं, कई बैन भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल्स कह सकते हैं कि जो जजमेंट है उसमें किसी किसी जजमेंट में इश्यूज आता है। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज तारीख है 24 जुलाई 2022 और यस, 24 जुलाई 2022 आज रविवार है और शाम के 5:48 हो रहे हैं और हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो करने का ऑब्जेक्ट यही है कि आप इसे समझ लें और अच्छे से इसे करें, क्योंकि इसमें एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप इसे देखेंगे ये हमेशा, अगर मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। अगर आप इसे देखते हैं तो ये जो डेली पब्लिश होती है, ये देखेंगे आप तो 500 टू 1500, मतलब 500 से 1500 हिट डेली पब्लिश हो जाती है एक दिन में, जब ये पब्लिश होती है तब। क्योंकि हिट ऐप हम सभी जानते हैं डायनामिक होता है नेचर में, जब वो पब्लिश होना है हिट ऐप ओनर के द्वारा तभी पब्लिश होती है। अभी ये डेली पब्लिश हो रही है, मतलब 500 से 1500 हिट पब्लिश हो जाती है, ठीक है। और अब थोड़ा और इसकी डिटेल में समझते हैं कि आप इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं। देखिए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी में $3 से $12 पर डे आप इससे अर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसे क्वालिफाई कर लें, अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो। और अगर क्वालिफाई हैं तो इस पर बहुत देख के काम करें, क्योंकि ये हिट ऐप ईजी लगता है पर इतना ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इसकी कुछ जजमेंट है उसमें कुछ कंसर्न्स रहता है, वो क्यूरी टाइप होने के कारण। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं, उसके बेस पे हमें जजमेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं और अगर ये सपोज पूरे मंथ आती है, तो आपको पर मंथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी हो जाती है वो भी समझ लेना चाहिए। पर मंथ अप्रोक्स आपको $90 से लेकर $200 तक आप जा सकते हैं इस सेटअप की हेल्प से, ठीक है। मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में आप देखा जाए तो 6000 से लेकर 15,000 रुपये पर मंथ आप सिर्फ एक हिट ऐप से कमा सकते हैं, अगर ये डेली पब्लिश होती है तो। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो भी ऑन एवरेज अगर हम एक एवरेज करें तो 7,000 से लेकर 8,000 रुपये आप कमा सकते हैं इससे। इट मीन्स अप्रोक्स यू कैन $100 यू कैन अर्न बाय दिस हिट ऐप इफ इट इज़ पब्लिश एट लीस्ट 5 days इन अ वीक। ओके, नाउ अब तो ये तो हमने समझ लिया कि ये मोटिवेशन पॉइंट है आपका कि हमें इस पर क्यों करना चाहिए और इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आप इतना अर्न करना चाहते हैं तो आप इसकी क्वालिफिकेशन को लर्न कीजिए। देखिए, आंसर्स आपको सभी जगह मिल जाएंगे, कई लोग आंसर सर्कुलेट कर देते हैं। आप आंसर देखना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं जो आपको कहीं भी शायद ही कोई बताता होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और थोड़ा समझते हैं इसको कि इसमें आप देखेंगे इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। हम चैप्टर 2 के अंदर बात करेंगे। ये चैप्टर 1 चल रहा है हमारा अभी, और हम चैप्टर 2 में बात करने वाले हैं कॉर कॉन्सेप्ट्स के, कि इसके कॉर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। टर्म्स इसमें कुछ यूज़ की जाएगी, टर्म्स जैसे कि क्वेरी क्या है आपका, क्वेरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती है, क्वेरी क्या है, क्वेरी क्वालिफायर्स क्या हैं और उनका जजमेंट पे कैसे असर होता है, ठीक है। इंटेंट और ये कई चीज़ें बताई जाएगी। प्रोसेस फ्लो समझाया जाएगा, प्रोसेस फ्लो में क्या होने वाला है, आपका प्रोसेस फ्लो कैसा होना चाहिए, और जजमेंट पैनल को कैसे आपको जज करना है, उसमें क्या क्या आंसर्स रहते हैं और उनको जजमेंट करने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और जब चैप्टर 2 हमारा ये खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में हम समझने वाले हैं। देखिए, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिसने इसे स्किप कर दिया वो जो मंथली अर्निंग बनता है वो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। चैप्टर 3 में हम समझने वाले क्रिटिकल पैरामीटर्स, और जो क्रिटिकल पैरामीटर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, वो क्रिटिकल पैरामीटर आप समझ सकते हैं। आप इसे देखेंगे तो आप इसमें $5 to $7.5 पर आवर की अर्निंग कर सकते हैं मिनिमम, अगर आप इसे करते भी हैं। अगर सारी हिट्स आपको नहीं मिलती है, सारी हिट्स तो कभी किसी को नहीं मिलती है, एटलीस्ट आप $3 से $5 तो आप इस हिट से ईजिली बना सकते हैं जब ये अवेलेबल रहती है मार्केट के अंदर। तो $5 बनाना किसी हिट से पर डे में इतना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। आप उससे एटलीस्ट 400 से 500 इंडियन रुपीज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट मच बैड, ओके। और कोई भी चीज़ अगर आपको इतना अर्न करके दे रही है तो वो आपको कंट्रीब्यूट करेगी आपके पर मंथ की अर्निंग में। तो और फिर स्टेप 4 में हम बात करेंगे, चैप्टर 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं एकेडमिक कोर्सेज के बारे में, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन के वीडियोस मिलेंगे, प्रोसेस फ्लोज मिलेगा कैसे काम करना है, लेकिन जो मेन वर्क होता है प्रोडक्शन वर्क में लॉन्ग टर्म आप कैसे काम कर सकते हैं, वो स्पेशली हम पैड मेंबरशिप्स के थ्रू सिखाते हैं।
हमारे यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को चेक कर सकते हैं। सीधे आपको टेलीग्राम में एक आईडी मिलेगी, वहाँ मैसेज कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। और अब ये सब चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले ये टाइटल टास्क पेन इवैल्यूएशन आप देख रहे हैं, और आप देखिए टास्क पेन दिया रहेगा, आपको इवैल्यूएट करना है, और ये इंग्लिश में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है। और UHRS को आप मोर देन 5 to 10 लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, इतनी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, डिफरेंट लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज का अपना एक प्राइस होता है। हम अभी करंट में जर्मन को ट्यूटोरियल कर रहे हैं, मतलब जर्मन भी हम सिखाते हैं। जर्मन के टास्क भी आपको पूरा बताएंगे कैसे सोल्व करना है, और भी बहुत कुछ होने वाला है, वो बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम चलते हैं क्वालिफिकेशन में। टाइम देखिए 18 सेकेंड पर हिट है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस स्टेप में क्या होने वाला है। तो आपको 4 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, और 10 हिट रहेंगी, बस 80% आप कर देंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब 10 में से 8 कर देंगे तो। और 4 अटेम्प्ट से इट मीन्स कि आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ आप क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग बिगिनर हैं, नए हैं, तो वो इस वीडियो को देखिए पूरा, और जो बिगिनर नहीं है और काम करते हैं इस पर, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ क्रिटिकल है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार हम इस पूरे को इंटरफेस को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्वेरी सेगमेंट एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ आपको क्वेरी और क्वेरी की लोकेशन दी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सेगमेंट समझना है। ये सेगमेंट जो पूरा है, इस सेगमेंट में जो इतना हिस्सा है, सेंटर रिसर्च है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो आपकी क्वेरी को और समझने के लिए। देन यहाँ थोड़ा सा मैं कलर चेंज करने वाला हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आप देख रहे हैं ये जो पैन है, इसे टास्क पैन कहते हैं। यही हमें इवैल्यूएशन करना है, हमें ये क्वेरी देखना है, क्वेरी को समझना है, उसके इंटेंट को समझना है। और यहाँ पे टास्क पैन को देखने के बाद, इसे हम इन्फो कार्ड बॉक्स भी बोलते हैं या टास्क पैन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे देखने के बाद देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करती है, तो उसके बेस पे जजमेंट देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में आप आ जाते हैं सीधे यहाँ पर। हाउ वेल डज इन्फो कार्ड मैच द टॉपिक ऑफ द क्वेरी, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द क्वेरी को कितना मैच करता है, यहाँ से आपको अपना जजमेंट देना है। इसे जजमेंट पैनल भी कहा जाता है, ठीक है। और आंसर पैनल भी आप कह सकते हैं, जहाँ से सिलेक्ट करना है हमको आंसर, कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है इनमें से। और जैसे आप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आप। सबमिट, टेक्निकल डिफिकल्टीज और स्किप के ऑप्शन दिए हुए हैं जो प्रोडक्शन में काम आता है। स्किप, टेक्निकल डिफिकल्टीज और नो इन्फो कार्ड आपको यूज़ करना है, ये पूरा बताएंगे कब यूज़ करना है आपको। पहले इंटरफेस देख लीजिए और प्रोसेस फ्लो को समझ लीजिए, और फिर आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस फ्लो पे। प्रोसेस फ्लो में पहले यहाँ से क्वेरी को पढ़िए, लोकेशन को देखिए, उसके बाद ज़रूरत हो तो यहाँ पर सेकंड पे आके रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में। आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। आपको स्क्रॉल करने पे और डिटेल्स मिल जाती है यहाँ से। उसके बाद जब आप समझ जाते हैं पूरी तरीके से, तो आपको इन्फो कार्ड को देखना होगा, क्योंकि इन्फो कार्ड को देखने के बाद ये बता सकते हैं कि ये इन्फो कार्ड क्वेरी से कितना मैच करता है। उसके बाद आपको फोर्थ में यहाँ जजमेंट देना है। जजमेंट में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, परफेक्ट मैच, पार्शियल मैच, पुअर नो मैच। इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है आपको, फिर आप सीधे फिफ्थ में आके आपको सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शनल है, तो मैं भी इसमें बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। सीधे फिफ्थ पे आके सबमिट कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस फ्लो है, आप इसे एक बार देख लीजिए, और लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट आपको यहाँ से करना है, सेकेंड रिसर्च करना है, ठीक है। रिसर्च के बाद आप यहाँ आना है, आपको इन्फो कार्ड को देखना है। जब समझ जाए तो जजमेंट कर सकते हैं और यहाँ आके सबमिट कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है, और प्रोसेस फ्लो बताने का कारण यही होता है कि आप उसको समझ सकें कि आपको करना कहाँ से है। नहीं तो कई बार तो इंटरफेस को देख के यूजर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी हम अकेडमी में सीखेंगे और डिटेल्स में। तो देखिए, ये क्वेरी का सेगमेंट है। क्वेरी किसे कहते हैं आप समझ लीजिए, क्वेरी क्या होती है। ये जो क्वेरी है आपकी, क्वेरी इज अ क्वेश्चन आइडिया समवन टाइप्स और स्पीक्स टू अ सर्च इंजन, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसे कि आप सर्च इंजन में ढूंढते हैं, यूजर के द्वारा जो सर्च किया जाता है वो हो जाता है क्वेरी, ठीक है। लोकेशन यहाँ दी हुई, लोकेशन का मतलब होता है इफ प्रोवाइडेड द फिजिकल लोकेशन व्हेन अ क्वेरी इज इशूड। इट मीन्स क्या होता है कि आपको जो क्वेरी जहाँ से इशू की गई है वो उसकी लोकेशन यहाँ पे शो करते हैं उस पर्सन की, जिससे कि क्वेरी को असिस्टेंट किया जा सके रिजल्ट्स के लिए। अब सर्च रिजल्ट्स, ये है आपका सर्च रिजल्ट्स। वो क्या होता है, सर्च रिजल्ट्स क्या होता है, मेन सेट ऑफ रिजल्ट्स होता है जो सेंटर ऑफ पेज होता है, ठीक है। इस सेंटर में जो दिख रहा है ना आपको, ये मेन सर्च रिजल्ट्स होता है, जो इस क्वेरी के अगेंस्ट में आपका जो गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं उनको बताता है, और बिंग के एल्गोरिदम अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो बिंग पे जा सकते हैं। और जैसे मैं करता हूँ क्लिक, आप ये देखिए आपने क्लिक किया और ये बिंग के रिजल्ट सारे यहाँ आ चुके हैं। तो इससे हेल्प मिलती है आपको क्वेरी को समझने के लिए, ठीक है। और इंटेंट क्या होता है, द यूजर्स एंड गोल। देखिए, इंटेंट का मतलब होता है यूजर्स का एंड गोल, यूजर्स को आखिरी में चाहिए क्या, वो चाहता क्या है, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। ये होता है आपका इंटेंट।
और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम वो अकेडमी में समझेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वालिफिकेशंस को और पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेरी आप पढ़िए, टेस्टी स्वीट पोटैटो पाई की बात की जा रही है और सीधे हमें यहाँ पढ़ के हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ आना है। रिसर्च पे, आप रिसर्च पे देख रहे हैं टेस्टी स्वीट पोटैटो पाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हमको। ओके, और अब हमें इन्फो कार्ड को जज करना है, तो यहाँ पर हमारा इन्फो कार्ड है, इसे हम जज करते हैं, हमें यहाँ पे जज करना है इसको लेके। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसमें क्या है। स्वीट पोटैटो पाई की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर स्वीट पोटैटो पाई इज अ ट्रेडिशनल डिजर्ट। ओके, तो ये समझाया है, पूरा एक्सप्लेन किया, और उसका ये विकीपीडिया पेज है। ठीक है, और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, और प्लेस ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स का है, और डिज़र्ट में आता है। ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसके बेस पर अगर हम देखेंगे तो ये परफेक्ट मैच में जाना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट मैच हो रहा है ये। और परफेक्ट मैच कब करना है, पार्शियल मैच कब करना है, और पुअर मैच कब करना है, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज आपको कब करना है। जब कोई इन्फो कार्ड शो नहीं होता है यहाँ पे, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज कीजिएगा। जब हिट फेल्स हो जाती है लोड होने में यहाँ पे, तो आपको अगर ये दिखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टीज पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद आपको इशू आ रहा है इसको यूज़ करने में, तो भी आप टेक्निकल डिफिकल्टी पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडल्ट कंटेंट अगर आपको मिल जाता है, तो आप सीधे उसे टेक्निकल डिफिकल्टी करके या नो इन्फो कार्ड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये इन्फो कार्ड यहाँ नहीं है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन अवर में स्किप कर दीजिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं जजमेंट क्या देना है, तो रॉन्ग जजमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन मेन रिजल्ट्स को। सबसे पहले समझ लेते हैं परफेक्ट मैच का मतलब होता क्या है। देखो, परफेक्ट मैच विथ क्वेरी का मतलब होता है डायरेक्ट सेटिस्फाई क्वेरी इंटेंट। अगर यूजर ने यहाँ कुछ चीज़ पूछी और डायरेक्ट सेटिस्फाई कर देता है ये इन्फो बॉक्स, तो आप ये इन्फो कार्ड, तो आप सीधे परफेक्ट मैच कर दीजिएगा। ओके, अब होता है क्या है, पर डायरेक्ट सेटिस्फाई कैसे होता है। देखिए, अन एक्सलेंट मैच द क्वेरी वेल। ठीक है, अगर कोई मिस स्पेल है तो आप उसे काउंट नहीं कीजिएगा, उसे इग्नोर कर दीजिएगा, और डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है उस यूज़र के इंटेंट को। सपोज यहाँ पे यूज़र ने कोई वैल्यू मांग लिया आपसे, तो वो वैल्यू अगर यहाँ दिया हुआ है तो आप सीधे उससे परफेक्ट मैच में करेंगे। पार्शियल मैच का मतलब क्या होता है, ओनली अ पार्शियल और अम्बिगियस मैच विथ क्वेरी। इसका मतलब ये होता है कि क्वेरी का पार्शियल हिस्सा ही मैच हो रहा है, पूरा 100% सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ओनली पार्शली, इनडायरेक्टली और एम्बिगियस सेटिस्फाई क्वेरी इंटेंट। आप समझिए एम्बिगियसली का मतलब क्या होता है, ब्रॉड क्वेरी होती है। ब्रॉड क्वेरी अगर यहाँ पर है और वो ब्रॉड क्वेरी के बारे में थोड़ी बहुत बात हो रही है, तो आपसे पार्शियल मैच कीजिए। और पुअर नो मैच के अंदर तो पता है इररिलेवेंट होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप पुअर नो मैच कर दीजिए। और भी डिटेल में क्या सब करना चाहिए, कहाँ पे क्या एग्जांपल्स आएंगे, वो सारे प्रोडक्शन सीरीज में हम बताने वाले हैं आपको। तो अभी हम चलते हैं सीधे और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो टेस्टी स्वीट पोटैटो पाई, ये दिख रहा है स्वीट पोटैटो पाई की बात हो रही है, डिश है, डेजर्ट है। तो परफेक्ट मैच करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो ये सही है हमारा, हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं परफेक्ट मैच है, और कमेंट कुछ दिया नहीं है। ओके करके आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फुस्तानी। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेरी को पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं कि 100% हर क्वेरी को आपने समझ रखा है या सुन रखा है, आपको यहाँ रिसर्च करना पड़ सकता है। ठीक है, आप रिसर्च कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और ये जो 3 आपकी जजमेंट उसके बेस पे जजमेंट दीजिए। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं फुस्तानी। फुस्तानी क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं सबसे पहले जाऊँगा मेरे रिसर्च पर, देखूंगा वीडियो फुस्तानी। देखिए, यहाँ देख के लग रहा है कोई पर्सनैलिटी है ये, और मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे वही इन्फो कार्ड दिख रहा है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं फर्स्ट रिजल्ट्स आपका, मतलब कि जो गूगल का फर्स्ट है वही आपका यहाँ दिख रहा है। और आपसे पढ़ लीजिए एक बार, फोस्टर इज अ सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय, तो ये एक सॉन्ग है और अल्बानियन सिंगर के द्वारा गाया गया सॉन्ग है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, ये विकीपीडिया है। और हम थोड़ा से वेरीफाई करने के लिए जाएंगे सर्च ऑन बिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिंग के रिजल्ट हमें शो करेगा। तो देखिए, वही रिजल्ट आ गया, वही इन्फो कार्ड आ गया है, तो यह मतलब है कि ये परफेक्ट मैच है। तो ये मेथड है आपको इसे सॉल्व करने के लिए, बट ये क्वेरी ओरिएंटेड होता है। क्वेरी जितनी टफ होगी, जितनी ब्रॉड होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, आपकी जजमेंट में इशू आ सकते हैं। ठीक है, और वो सारे डिटेल्ड हम कवर करेंगे प्रोडक्शन वीडियो सीरीज में। तो आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट मैच करके सबमिट करके देखते हैं क्या हम सही हैं या नहीं। तो ये सही है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब ये देख रहे हैं नील टून माउंग। ठीक है, ये है नील टॉन मांग। अब ये थोड़ा नाम हमें जो इंडिया से है उनके लिए अजीब लगेगा, उनको नाम क्या है अब हम यह समझते हैं। ये एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, यहाँ पर्सनैलिटी का नाम दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए, नीलटन मांग बोर्न 13 सितंबर। ओके, अब यहाँ देखते हैं सेम 30 सितंबर डेट दिया है, 1931 दिया है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी रिजल्ट को जज कर सकते हैं। अब बिंग पे आ जाइए, एक बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, आप बिंग पे आ जाइए। ठीक है, बिंग पे देखिए सेम बता रहा है 30 सितंबर 1931, और ये पेज दिख रहा है। ओके, बट ये पेज दूसरी लैंग्वेज में दिख रहा है, तो आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते करना चाहें तो, बट मेरे हिसाब से यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं कि ये परफेक्ट मैच है इसका। तो अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसको जजमेंट देंगे। ये परफेक्ट मैच हो रहा है आपका, ये आपको दिख रहा है, ये चीज़ भी सिमिलर हो रही है, जेंडर मेल है, पर्सन है, और यही बात हो रही है, और यहाँ से हमें इसकी हेल्प मिल चुकी है इसके बारे में। तो अब हम सबमिट कर देते हैं इसको परफेक्ट मैच करके, और ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं, और चेक कर लेते हैं हम कि क्या हम सही है या नहीं।
तो हम यहाँ सही हैं, परफेक्ट मैच हो रहा है। तो ये देखिए सिंपल क्वेरी है, तो आप इसे इजीली कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पाइन लेक WI, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके नो, अब आप देख रहे हैं ये है क्या, पाइन लेक WI, तो ये तो विस्किंसन जगह का नाम लग रहा है जो लोग यस यहाँ दिया हुआ है, और ये पाइन लेक की बात हो रहा है, टाउन इन विस्किंसन, ठीक है। तो अब हम इसे और समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ सिंपल ये मिल रहा है, आप एलिवेशन पे भी आ जाते हैं, और आपको समझना है तो अपना इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इजी करना है तो यहाँ पे चले जाइए इस वाले पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके इन्फो कार्ड को देख लीजिएगा आप एक बार। सो पाइन विस्कॉन्सिन पाइन लेक इज अ टाउन इन ओरेंडा काउंटी। सो देखो दिस इज नॉट अ लेक, ओके, दिस इज अ टाउन, और वो टाउन लेक पर है इसलिए इसका नाम पाइन लेक रखा हुआ है, ऐसा लगता है, ठीक है। बट अब इसे देखते हैं हम और हमारे क्वेश्चन में आते हैं, तो ये देख के लग रहा है, तो यहाँ मैप भी दिया हुआ है, रोजवेल्ट के पास में है ये, और यहाँ हम देख रहे हैं इसका थोड़ा ये मैप, और ये टाउन है, स्टेट विस्कॉन्सिन है, 1 इंडिया, एलिवेशन 162 फीट है। सो आप देखिए ये पैरामीटर्स जो होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें। यहाँ देखिए ये पैरामीटर यहाँ मिला हुआ है जो हमने सेम सिमिलर वहाँ देखा था, यहाँ पर 164 ये एलिवेशन है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमारे जजमेंट पे, और यहाँ पर भी लगता है हमें कि ये जजमेंट हमारा परफेक्ट मैच होने वाला है। हम इसे परफेक्ट मैच करते हैं और सबमिट करके देखते हैं कि क्या हम सही हैं या नहीं। यस हम सही हैं, यहाँ पर परफेक्ट मैच है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेरी की ओर, और क्वेरी को पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग। पोस्चे खैनी वर्सेस मैकेन, तो ये देखिए यहाँ पे वर्सेस का बात चल रहा है, तो हमें कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कंपैरिजन में क्या होता है, देखिए कंपैरिजन क्वेरी की टिप बताता हूँ मैं आपको। अगर कंपैरिजन में आपको किसी एक चीज़ को दे दिया गया है तो आप पार्शियल कीजिए, दोनों चीज़ दिए तो आप परफेक्ट कर दीजिए, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो पुअर कर दीजिए। यहाँ हम देखते हैं पोस्चे खैनी की बात हो रही है, ये एक मिड साइज लग्जरी क्रॉसओवर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, SUV की बात हो रही है। कंपैरिजन की बात की थी यूज़र ने, तो एटलीस्ट यूज़र इतना सेटिस्फाई तो हो गया है कि इसका विकीपीडिया पेज से मिल जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि यार इसका इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, बट वर्सेस बाकी है मैकेन का। तो इस केस में आप हमेशा पार्शियल कीजिएगा क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो के साथ अभी बने हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बीच बीच में मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको वर्क को अच्छे से अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ कर सके और अच्छे विदाउट बैन आप काम कर सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी टिप्स आपको मिलने वाली है। और क्वालिफिकेशन तो हम शेयर करते ही हैं, साथ में आपको उस क्वालिफिकेशन को कैसे करना है और प्रोडक्शन में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें भी मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो जजमेंट है उसके बेस पे हम ये करते हैं कि ये पार्शियल मैच में जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस एक SUV की बात किया हुआ है और यहाँ पे मैकेन की बात नहीं की गई है इन्होंने, तो उस बेस पे हम पार्शियल कर सकते हैं। एज पर गाइडलाइन सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं, यस ये पार्शियली मैच है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है द डार्क वेब, आप लोगों ने नाम सुना होगा द डार्क वेब का। क्वेरी सभी को पता होगी जो IT सेक्टर से जुड़ रहे हैं। तो ये डार्क वेब है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सर्च पे आना है, रिसर्च को पढ़ना है, समझना है, और इन्फो बॉक्स को एक बार देखना है, इन्फो कार्ड को आपको देखना है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये डार्क वेब की बात हो रही है, मतलब क्वेरी सिर्फ डार्क वेब के बारे में जानना चाहता है। यहाँ लिखा है द डार्क वेब इज सबसेट ऑफ द डीप वेब, द डार्क वेब सर्च इंजिन्स आर नॉट विजिबल टू द पब्लिक। तो ये एक सबसेट है इसका डीप वेब का। यहाँ देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट द एग्जिस्ट डार्कनेस ओवरले नेटवर्क दैट यूजर इंटरनेट बट रिक्वायर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑथराइज्ड टू एक्सेस। तो ये एक्सपर्ट्स लोगों के काम होते हैं जो डार्क वेब पे काम करते हैं। और अब हम आते हैं सर्च ऑन बिंग पे और देख लेते हैं सर्च ऑन बिंग में क्या दिया है इन्फो बॉक्स में। ये देखिए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट दैट एग्जिस्ट इन डार्कनेस, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे और ये सिमिलर लग रहा है हमें, तो हम इसे परफेक्ट मैच कर सकते हैं और परफेक्ट मैच करके इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सबमिट करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, यस हम राइट है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये है वेस्ट कोविना, ठीक है। तो कि क्वेरी पे ज़्यादा समय दीजिएगा, क्वेरी को जितना समझेंगे ना उतना इजी हो जाएगा जजमेंट देना। अगर आप भागेंगे, अगर आप रन करेंगे क्वेरी की बजाय सीधे जजमेंट देने के लिए, तो आप टाइम भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और टाइम बैन होने के बाद डिसेबल्ड भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 सेकंड पर हिट है इस सेटअप में, 18 सेकंड आपको देने हैं, मतलब 15 सेकंड आप दे सकते हैं। 15 सेकंड से कम में करेंगे ना तो स्पीड बैन मिल जाएगा आपको। तो वेस्ट कोविना पे चलते हैं। वेस्ट कोविना का समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिटी इन कैलिफोर्निया बता रहा है इन्फो कार्ड इसका कि ये सिटी इन कैलिफोर्निया है, और हम थोड़ा समझते हैं इसे एक बार रिसर्च करके। सो वेस्ट कोविना सिटी इन कैलिफोर्निया, सिटी ऑफ वेस्ट कोविना, ओके। तो यहाँ पे बिंग पे हम एक बार क्लिक करके देखेंगे कि ब्लिंक हमें क्या बताता है, बिंग हमें क्या बता रहा है। वेस्ट कोविना कैलिफोर्निया, वेस्ट कोविना इज अ सनबर्न सिटी इन लॉस एंजल्स। सो बिंग का जो रिजल्ट हमारा कहता है कि ये एक सिटी है और सनबर्न सिटी इन लॉस एंजल काउंटी में है, कैलिफोर्निया, लोकेटेड 19 माइल्स, ओके। अब इसे मैच करते हैं यहाँ से, तो यहाँ हम देखते हैं यस 19 माइल्स और ये सिमिलर लग रहा है, तो आप इसे परफेक्ट कीजिएगा
और अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सही है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्वेरी क्या बात कर रही है। यहाँ पे क्वेरी टाइप सिमिलर है, सिंपल है, तो परफेक्ट मैच होना चाहिए। सबमिट करते हैं, ये हम सही है। इसमें आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है आपकी डेविड थॉर्नटन एक्टर द नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वालिफायर आ चुका है इसमें। अब ये क्वालिफायर क्या होता है ये आपको मिलेगा अकेडमी के वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर। ठीक है, क्वालिफायर किसी की क्वेरी के साथ लग जाता है तो उसका जजमेंट कैसे किया जाता है ये आपको अकेडमी में मिल जाएगा। अकेडमी आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्वेरी टाइप को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे डेविड थॉर्नटन एक्टर की बात हो रही है और द नोटबुक की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा पहले रिसर्च में कि क्या यहाँ पर ये जो इन्फो बॉक्स है ये इसी के बारे में है कि नहीं। तो यहाँ पे डेविड थॉर्नटन एक्टर हैं एक, और द नोटबुक की बात की गई है। नोटबुक फिल्म होगी फिर तो, और ये इसके एक्टर हैं। और अब यहाँ देखते हैं मोर अबाउट द नोटबुक। इन अ नर्सिंग होम रेसिडेंट ड्यूक रोमांस स्टोरी। ये देखिए इन द लेट 1930s की बात हो रही है। द मूवीज टाइप की बात आती है तो आप सीधे उसकी डायरेक्टर पे जाइए और उनकी रिलीज डेट पे जाइए। 25 जून 2004 की बात हो रही है। और डायरेक्टर इसके देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इस मूवी द नोटबुक हो सकती है कि 2 या 3 एक्टर्स की मूवी हो सकती है, उनमें से इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसकी मूवी है ये, डेविड थॉर्नटन एक्टर है इसके अंदर। ठीक है, और उसकी बात हो रही है। तो यहाँ देखते हैं हम एक्टर कौन है। स्टोरी बाय ये है इनकी, और ये डायरेक्टर है। फिर क्रिटिक रिव्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। और 25 जून 2004 को ये रिलीज़ हुई थी और डायरेक्टर इसके निक कैसेवेट्स है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं हमारा और चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम बिंग पे चलते हैं, एक बार यहाँ का रिसर्च देख लेते हैं। बिंग का रिसर्च क्या कहता है। ये डेविड थॉर्नटन अमेरिकन एक्टर है। ये है डेविड थॉर्नटन और अमेरिकन एक्टर, ही इज़ एन अपीयरेंस जॉन क्यूम। ओके, और हमें सिर्फ डेविड थॉर्नटन नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी जो करी बोलती है एक्टर हैं द नोटबुक के एक्टर हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि मोर अबाउट द नोटबुक। इन अ नर्सिंग होम रेसिडेंट ड्यूक नीड्स अ रोमांस स्टोरी टू एन ओल्ड वुमेन हु हैज़। ओके, तो ठीक है, अब हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं। जब आपको कन्फ्यूज़न हो और आपको समझ में नहीं आए तो क्या करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सारे ओपन टैब को मैं बंद कर देता हूँ। आप सीधे बिंग पे आ जाइए यहाँ पे, और एक स्पेसिफिक सर्च हमें करना होगा। और आप देख रहे हैं डेविड थॉर्नटन एक्टर की बात हो रही है, और ये एक्टर है और ये नोटबुक फिल्म के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेशन इसमें एक्टिंग किया है। तो आप सीधे यहाँ आ जाइए। फर्स्ट रिजल्ट बोलता है डेविड थॉर्नटन। ये विकीपीडिया पेज है, ओपन कर लीजिए इसे और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नोटबुक दिया हुआ है, यस नोटबुक दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि यस ये डेविड थॉर्नटन की ही फिल्म है। इसके डायरेक्टर निक कैसेवेल्स है और स्टोरी बाय जैन सार्डी है। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। इन्फो कार्ड में निक कैसेवेल्स है, ओके, और स्क्रीन राइटर्स ये हैं इसके। अब हम इसमें आते हैं। ओके, इसकी रिलीज़ डेट देख लेते हैं, 25 जून 2004 की है। और क्या है, इसकी रिलीज़ डेट भी 25 जून 2004 की है। यस, यूनाइटेड स्टेट्स में 25 जून 2004 में हुई थी। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये डेविड थॉर्नटन एक्टर द नोटबुक। तो पार्शियल लग रहा है, ये पार्शियल पे भी जा सकते हैं। और क्योंकि यूज़र यहाँ पे डेविड थॉर्नटन एक्टर एंड द नोटबुक फिल्म की बात हो रही है, मतलब कि ये भी हो सकता है कि वो नोटबुक फिल्म से जो एक्टर है उनकी बात इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं जो डेविड थॉर्नटन ने एक्ट किया है। और मोर अबाउट द नोटबुक, तो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, फिल्म के बारे में। तो इसी थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला केस है। हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं तो आप रिसर्च कर लेते हैं। द सीन्स बिटवीन द यंग लोअर कॉन्फिडेंट, ओके, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ हैं। और अवार्ड्स, सैटेलाइट अवार्ड, एमटीवी मूवीज़ अवार्ड, टीन शोइज अवार्ड, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट है। और अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे कि ये रिलीज़ अलग अलग जगह पे भी हुई है। 20 जून में, सिर्फ 20 मई में भी हो चुकी है 2004 में। 124 मिनट्स की है मूवी ये। तो अगर देखते हैं क्या यहाँ दिया है इन्होंने समय, तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये द नोटबुक मूवी होती तो हम इस पे जा सकते थे। ये मोर अबाउट द नोटबुक के बारे में बात हो रही है और डेविड थॉर्नटन इसके एक्टर है। तो डेविड थॉर्नटन एक्टर और मोर अबाउट, तो यह चीज़ें तो मिल रही है हमें। इसे हम परफेक्ट मैच करके देख लेते हैं क्या है और हम सही है नहीं, क्योंकि परफेक्ट और पार्शियल हो सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये देखिए यहाँ पे 2004 की मूवी और डेविड थॉर्नटन द्वारा ही एक्ट किया गया है। और ये इसका ऑफिशियल साइट क्यों दिया है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे फेसबुक भी दिया हुआ है और यहाँ पे विकीपीडिया दिया है, इस मूवी के बारे में दिया है, और यहाँ पे द डेविड थॉर्नटन एक्टर द नोटबुक। तो पार्शियल करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, सो करेक्ट जजमेंट इसका बैड नो मैच है। क्योंकि क्यों बैड नो मैच है इसे समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ देखिए यह हम डाउट में थे, हमें कन्फ्यूज़न में थे कि इसका जजमेंट, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हमें। जब हमें किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप समझ जाइए कि या तो वो
जो आपने जजमेंट सोचे उनके अलावा तीसरा थर्ड जजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बैड नो मैच है, प्लीज़ आपके जजमेंट में आप बैड नो मैच कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डेविड थॉर्नटन एक्टर द्वारा द नोटबुक फिल्म की बात की जा रही है और ये वही है, डेविड थॉर्नटन एक्टर द नोटबुक ही है ये। बट यहाँ पे देखिए इन्फो कार्ड इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे इमेज भी नहीं दिख रही है, लिखा है सिर्फ मोर अबाउट द नोटबुक, ठीक है, इन अ नर्सिंग होम। तो ये कोई सही नहीं दिख रहा। आप यहाँ जाएंगे ना बिंग पे तो आप देखेंगे कि इन्फो कार्ड कैसा होता है। आप ये देख रहे हैं डेविड थॉर्नटन का दे दिया है और नाम भी दिया है यहाँ पे और इनकी फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होगी यहाँ पे, ठीक है, ये एक्टर है और ये इनकी मूवी भी होगी द नोटबुक मूवी भी। ये एक सही इन्फो कार्ड होता है, इस तरह का इन्फो कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इन्फो कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये इन्फो कार्ड कैसा है, यहाँ नोटबुक इन्होंने दिया है बट यहाँ पे डेविड थॉर्नटन कहीं से कहीं दिख नहीं रहा, वो मूवी के बारे में बात हो रही है एक तरीके से। तो ये क्वालिफायर्स आ चुके हैं, इस केस में हमें क्या करना होगा। क्वालिफायर के केस में आपको जजमेंट को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है और ये हमेशा स्पैम ऑडिट बनते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बैड नो मैच का कीजिएगा यहाँ पे डेविड थॉर्नटन के केस में और एग्री करके सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए सिंपल क्वेरी है, विंस मैकब्राइड, ठीक है, मिक्स विंसेट है यहाँ पे, नाम का ध्यान रखिए, विंसेट है, ओके, विंसेट एंड विंस, स्पेल मिस्टेक भी हो सकता है या दूसरा पर्सन भी हो सकता है। बिंग पे जाइए और बिंग पे चेक कीजिए बिंग क्या जवाब देता है। यस, विंसेट मैकब्राइड ही जवाब दे रहा है यहाँ पे, अगर आप बिंग की बात करें हम तो आपको ये ध्यान रखना होगा, स्पेल मिस्टेक हो सकता है, ये सिमिलर है, आप कंफर्म कर सकते हैं दूसरे सर्च इंजन से जैसे हमने किया, यहाँ पे हमने कंफर्म किया तो हमें वही मिल रहा है जो हमारा यहाँ पर रिसर्च शो कर रहा है। तो ये 100% मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखते हैं क्या है यहाँ पर, समय ले रहा है। विंस मैकब्राइड, ओके, ये परफेक्ट मैच है क्योंकि ये सिंपल क्वेरी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों सर्च रिजल्ट इसे सेटिस्फाई करते हैं, ओके करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉन मैकलीन एंड ठकर खालसन। सो देखिए, अगर अभी तक आप ये वीडियोस देखी हैं तो हमने 2 या 3 टाइप की क्वेरी को अभी तक दे चुके हैं, ठीक है। अब ये हम देखते हैं डॉन मैकलीन एंड ठकर खालसन, ये थोड़ा डिफरेंट केस आ चुका है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो डॉन मैकलीन एंड टकर कार्लसन, सबसे पहले इन्फो कार्ड को मत देखिए, छोड़ दीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, ठीक है। तो डॉन मैकलीन तो आपको समझ में आ रहा है, शेयर द मीनिंग बिहाइंड अमेरिकन पाई, तो डॉन मैकलीन तो आपको समझ में आ गया। अभी देखिए टकर कार्लसन कौन है, आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में अलग से और देखते हैं। टकर कार्लसन अमेरिकन टेलीविजन होस्ट है ये, ठीक है, और ये डॉन मैकलीन है। तो ये 2 लोग हो चुके हैं, यहाँ पे से डॉन मैकलीन के बारे में बात की गई है। एक बार बिंग की हेल्प ले लेते हैं, पार्शियल मैच लगता है ये। बिंग क्या बात करता है, डॉन मैकलीन की बात की जा रही है, अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर, ठीक है, अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर। तो डॉन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर ही है यहाँ पे। अब देखिए बात, आप यहाँ रिसर्च देख रहे हैं, ये है वीडियो ऑफ डॉन मैकलीन टकर कार्लसन। तो ये इनका एक वीडियो है, ये शायद एक टीवी शो के अंदर फॉक्स न्यूज़ पे एक साथ आए हैं। तो यूज़र हो सकता है कि यूज़र का क्वेरी इंटेंट हो कि ये वो शो को देखना चाहते हो जिसमें ये साथ में आए हों। तो डॉन मैकलीन टकर कार्लसन की बात हो रही है यहाँ पे और ये देखिए रिजल्ट्स में टॉप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस शो की बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें जो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, सारे रिजल्ट्स उसी के ऊपर है और इन्फो कार्ड में तो डॉन मैकलीन ही दिया हुआ है। तो एक बार डेट चेक कर लेते, बॉर्न 2 अक्टूबर 1945 में हुए थे ये और यहाँ देखते हैं कि ये 2 अक्टूबर, यस, तो ये सिमिलर लग रहा है बट यहाँ पे देखिए पार्शियल है, ये पूरा मैच नहीं हुआ है। यहाँ पे यूजर्स बात कर रहा है डॉन मैकलीन एंड टकर कार्लसन के बारे में बात, मतलब इन दोनों के बारे में बात करना चाहता है। तो एज पर रूल हमें पार्शियल मैच कर देना चाहिए और सबमिट से कर देना चाहिए। और बस ये क्वेरी थोड़ा डिफरेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमारे पास में एसयूवी वर्सेस वाला एक हिट हमने पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, इसमें हमने पार्शियल किया था क्योंकि उसमें किसी एक चीज़ की बात की गई थी। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो यूज़र, अब देखिए यूज़र इसके बारे में अकेले में तो बात करेगा नहीं कि सिर्फ मुझे इसी की बात करना है, ये बात कर रहा है कि दोनों, इसका जो इंटेंट है क्वेरी का वो ऐसे शो के बारे में बात कर रहा है जो इन दोनों की बात करता हो, ठीक है, डॉन मैकलीन एंड टकर कार्लसन, और यहाँ से डॉन मैकलीन की ही बात की गई है, तो इसे पुअर करना ज़्यादा सही रहेगा। और देखते हैं, देखिए पार्शियल मैच है, पुअर यहाँ पे गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं किया है कि यहाँ पे वही लॉजिक है सिंपल सा कि डॉन मैकलीन और टकर कार्लसन की बात होती है, 2 यूज़र्स की बात हो रही है और किसी एक का दिया है तो आप पार्शियल कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट की कोई बात नहीं की गई है और आप रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से उस बेस पे हमें पार्शियल करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सबमिट करते हैं और अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो वी हैव जस्ट पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। सो ये देखिए क्वालिफिकेशन पास हो चुके हैं, पास होना या फेल होना 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट से हमारे पास आराम से हो जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपको समझना होगा क्वेरी टाइप्स क्या हैं, उनके जजमेंट क्या करना है, क्योंकि हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी इसके अंदर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में और आपको लेकर आते हैं एक और हिट ऐप में और उसी के बारे में अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।